तो नेक्स्ट फ्रॉम द अबव फिगर, मतलब करंट वर्सेस ओमेगा फिगर जो प्लॉट हम लोग वेवफॉर्म देख रहे हैं, तो उससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि तो वी कैन राइट at cutoff frequency at cutoff frequency करंट क्या होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, आईसी देखते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आई एम रूट टू होता है। और आई एम बेसिकली क्या है, आई एम मैक्सिमम करंट जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आई एम को क्या लिख सकता हूँ, वी अपन जेड लिख सकता हूँ। एसी सर्किट में वी अपन जेड होता है और जेड रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, इक्वल टू आर होता है ना। जेड इक्वल टू आर होता है रेजोनेंस में। तो हम लोग यहाँ पे आईसी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो करंट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, आई एम की जगह पे लिख सकते हैं वी अपॉन आर। तो रूट टू है और वी अपॉन आर, तो ये मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मेरा ये वोल्टेज है और ये मेरा रूट टू इंटू आर क्या है, बेसिकली ये इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इम्पिडेंस, ये जो इम्पिडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आर को कब, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में। और ये जो बेसिकली करंट हमेशा क्या होता है, वी अपॉन जेड होता है। तो रूट टू इंटू आर को हम लोग जेड मान सकते हैं, तो इम्पिडेंस है। तो जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इंटू आर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जेड क्या है बेसिकली, जेड बेसिकली क्या है हम लोग लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू रूट टू इंटू आर। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका भी स्क्वायर ले सकता हूँ बोथ साइड में। तो इसको स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो और ये आ जाएगा टू आर स्क्वायर। तो अब इसको मैं आर को इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर होगा, तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर भी स्क्वायर टर्म है, इधर भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में। तो ओमेगा एल आ जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस आर हो गया, प्लस माइनस आर, क्योंकि आर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आर। तो अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये एल सी माइनस वन हो जाएगा और इधर आ जाएगा आर ओमेगा सी, मतलब इसको जस्ट क्या किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर, अब ये इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ एलसी से। तो ओमेगा स्क्वायर एलसी को डिवाइड कर रहा हूँ एलसी से, तो ये सिर्फ बचेगा ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एलसी कट जाएगा। और इसमें क्या आएगा, वन अपन सॉरी वन अपन रूट नहीं एलसी आएगा,
है ना। यहाँ पे मतलब इस साइड में और इस साइड में मैं क्या एल सी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक बार इसके डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, तो एल सी आया। और इसको प्लस माइनस आर ओमेगा आर सी बाय एल सी, सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे 1 एल सी आ गया, और प्लस माइनस इक्वल टू होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा आर अपॉन एल, तो ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला केस वन, दो तरीके से मतलब ओमेगा स्क्वायर लिखा, ठीक है, -1 अपॉन एल सी हुआ। एक बार मैं पॉजिटिव को लूंगा और एक बार मैं नेगेटिव का, पहले पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस आ जाएगा। आर बाय एल, सॉरी आर बाय एल ओमेगा इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली इक्वेशन कैसा दिखेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाय एल ओमेगा 1 अपॉन एल सी इक्वल टू 0। ये इसको नाम दे दो एक, इसको ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसमें ये जो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसका रूट निकलेगा। इसका रूट क्या होगा, जैसे हम लोग कोई भी ए स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो 0, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग सीधा आचार्य का फॉर्मूला निकालते हैं ना, फॉर्मूला से इसका रूट एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस तुम्हारा हो जाएगा बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, मतलब एक से एक का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से, मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है इसके वैल्यू को पुट करके कोई भी इक्वेशन का रूट निकाल सकता हूँ। तो इसका रूट है ओमेगा, एक्स की जगह ओमेगा है। ये यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है आर बाई एल है, सी का वैल्यू क्या है 1 अपन एल सी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इक्वेशन का रूट निकाले, ओमेगा आर बाई यहाँ पे बी क्या है, बी बेसिकली आर बाई एल है, आर बाई एल माइनस बी माइनस आर बाई एल। हाँ, माइनस आर बाई एल मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है बी प्लस है तो माइनस बी ले रहे हैं। अगर बी का वैल्यू माइनस होगा तो माइनस बी यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आर बाई एल जो है माइनस में है, प्लस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस आर बाई एल जो कि प्लस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बस बी स्क्वायर फिर क्या हो गया, बी स्क्वायर होगा आर बाई एल होल स्क्वायर, बी क्या है आर बाई एल है। इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, और ऐसे एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी मतलब ये प्लस आर बाई एल हो गया, और यहाँ पे आर बाई एल होल स्क्वायर बी, तो -4ac, 4 इंटू ए सी। ए का वैल्यू क्या है बेसिकली ये 1 है, 1, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू बेसिकली 1 अपन एल सी है, 1 अपन एल सी। ठीक है, तो अपन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ए तो 1 है। ठीक है, तो ये है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा r/2l प्लस रूट r/2l होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो ये बेसिकली ये आएगा। और सिमिलरली केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हम लोग इस इक्वेशन का पॉजिटिव लिए थे, माइनस लेंगे, मतलब ये इक्वेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस, ये माइनस लेंगे, अभी माइनस को इस इक्वेशन की साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस r/l ओमेगा माइनस 1/LC इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, रूट, इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करेंगे। रूट क्या है, ओमेगा। तो इसका रूट ऐसे निकालेंगे तो इस सीधा आचार्य का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे तो इसका आएगा r/2l, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये करके देखना। ठीक है, ये हो जाएगा r/2l होल स्क्वायर प्लस 1/LC। तो 1/LC। ठीक है, तो एक आया ओमेगा का वैल्यू आ सकता है, ये एक आ सकता है, आ गया। एक ये आया केस वन केस में, एक ये आया। तो ये दो वैल्यू है ओमेगा का, ऑब्वियसली दो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा जो करंट का ये है, तो ये ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, और यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, करंट मैक्सिमम है। तो जो हाफ पावर पॉइंट्स है, तो हाफ पावर पॉइंट्स में Im√2 होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एल होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ओमेगा यू होता है, मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का दो वैल्यू है ना, बेसिकली ओमेगा का दो वैल्यू हो रहा है, तो वही है ये दो वैल्यू। ओमेगा का जो इक्वेशन हम लोग इक्वेशन से रूट फाइंड आउट किए, तो रूट दो वैल्यू होगा। तो दो वैल्यू बेसिकली ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू। ठीक है, और कौन सा वैल्यू मतलब कौन सा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा और कौन सा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा, वो कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे ओमेगा ईओ क्या है, ये हायर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, है ना, ये हायर साइड में है, और ये लोअर साइड में है, ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू। तो इन दोनों में से कैसे पता चलेगा किसका वैल्यू ज्यादा है और किसका वैल्यू कम है। तो ये जो हम लोग ये इक्वेशन को अगर देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे हर चीज ऐड हो रहा है, तो ये सभी ऐड हो रहा है, तो मतलब एक ज्यादा वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये माइनस हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली इससे ये ओमेगा का वैल्यू कम ही होगा। तो इसको हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं और इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूला है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन को हम लोग ये इक्वेशन बेसिकली यहाँ से हम लोग कहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व किए, इसे सॉल्व किए, रूट निकला, रूट दो रूट में बेसिकली दो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है, ऑब्वियसली दो ओमेगा का वैल्यू आएगा, क्योंकि एक कट ऑफ है, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो दो इक्वेशन का वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा यू और ओमेगा एल का वैल्यू हमें निकल गया, हम निकाल लिया। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ पे यहाँ से मैं क्या करूंगा, बैंडविड्थ का इक्वेशन निकलूंगा।
बैंडविड्थ का इक्वेशन क्या होगा, बैंडविड्थ किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग जानते हैं बैंडविड्थ है ओमेगा यू माइनस ओमेगा एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा यू का इक्वेशन लिखेंगे। ओमेगा यू में क्या होता है, सब ऐड होता है, तो आर बाई टू एल ऐड होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आर बाई टू एल होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ, माइनस है तो माइनस ऑफ, बेसिकली माइनस ऑफ माइनस, डब्ल्यू एल का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल का वैल्यू ये है माइनस आर बाई टू एल, ठीक है, प्लस रूट यहाँ पे आर बाई टू एल होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से अगर इसको सिंप्लीफाई कर गए, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे आर बाई टू एल प्लस ये स्क्वायर है वन अपॉन एल सी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा आर बाई टू एल, और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस रूट आर बाई टू एल होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी। तो अब देखो ये वाला टर्म सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू क्या बना, बैंडविड्थ इक्वल टू ये और ये सेम है, तो 2 इंटू क्या होगा आर बाई टू एल होगा, ऐड हो रहा है ना, दोनों चीज ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे टू टू कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू आर बाई एल हो गया। तो यही बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन है, डिराइव हम लोग कर लिया। बैंडविड्थ का वैल्यू, बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो होगा डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो इन दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड, जो रेशियो है आर और एल का, उसी से मुझे बैंडविड्थ मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिराइव कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अगर हम लोग और एक भी चीज कर सकते हैं, ओमेगा यू इंटू ओमेगा एल करेंगे, मतलब ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन करो तो देखोगे क्या आएगा, रूट, सॉरी, ये करोगे तो वन बाई एल सी आएगा, एंड वन बाई एल सी को हम लोग क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या है वन अपॉन रूट एल सी होता है। तो वन बाई एल सी मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा यू ओमेगा एल। तो ये बेसिकली एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन, मीन, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है, जो हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट